नमस्ते। ब्रेस्ट कैंसर सुनने में ही इतना डर लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको फाइट करना। आपको पता है, अगर आप अपने साइन सिम्टम्स को अच्छे से देखें तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं हूँ डायटिशियन श्रेया और आज डाइट की पाठशाला में हम बात करेंगे अक्टूबर, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एक पिंक कलर थीम के साथ। टुगेदर ऑल आर एक्शन मैटर्स। मैं आप अगर मिलके इस जंग को लड़ें तो सेल्स ही तो हैं, बस ओवर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें जब पता हो हमारी फैमिली में किसी भी तरीके का कैंसर रह चुका है तो हाई टाइम है अपना डाइट को मॉडिफाई करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और ये जो सेल जो मल्टीप्लाई कर जाते हैं ना हमारे बिना परमिशन के, उसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट की पाठशाला में हम स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाना। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है, आप ये देख रहे हो, ये सेल है। सो बेसिकली ये सब सेल्स का ही गेम है। जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। और अब क्या होता है, हमारी बॉडी अगर तो इम्यूनिटी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले डाइट्स हम लेते हैं, हम लोग अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, तो ये सेल टूटते हैं, मरते हैं, लेकिन बॉडी उसको रिपेयर कर लेती है और हेल्दी बॉडी सेल्स के साथ उसको रिप्लेस कर लेती है। नॉर्मल सेल्स बेसिकली यही करते हैं, लेकिन अगर वो अबनॉर्मल सेल है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट स्पीड में होती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्रेस्ट पे देखोगे तो ये जो राउंड एरियाज होते हैं इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, वो ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। मतलब ये सेल्स को हमें हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाइजीन की बात होती है, इसीलिए बात होती है द टाइप ऑफ इनर वेयर विच यू सिलेक्ट। आपका जो ब्रालेट है, ब्रा है, आप किस तरीके का पहनते हैं, आपको कौन से कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए, इसीलिए हाइजीन की भी यहाँ बात होती है। अब आप देखिए, ये ब्रेस्ट का डायग्राम है, फैटी टिश्यूज़ हैं यहाँ पर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आप ये देखेंगे, ये एक हेल्दी ब्रेस्ट थी, लेकिन ये लाल रंग का एक ट्यूमर यहाँ पर आ गया है। इनकेस आप में से कोई अगर ऐसी लेडीज़ हैं जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनको पता है कि कैसे लेक्टिफेरस टिब्यूल हम लोग खुद फील कर पाते हैं, कैसे दूध आता है, कैसे दूध हम बच्चों को पिलाते हैं। सो लेक्टिफेरस टिब्यूल है, लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये निपल है, और यहीं से ये सेल्स हमें या तो खराब कर सकता है, कैंसर दे सकता है, यही सेल्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। ये लोब्यूल्स हैं और ये इसका स्किन है। सो है ये साइंटिफिक, तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो इसमें क्या मुश्किल है कि हम अपनी बीमारी को ख़त्म करें। अब क्या होता है, जो अबनॉर्मल जो हार्मफुल एक सेल होता है जिसको हम लोग कैंसरस सेल कहते हैं, वो इतनी तेज़ी में मल्टीप्लाई होता है, इतनी तेज़ी में मल्टीप्लाई होता चला जाता है, वो मरता ही नहीं है और हम उसकी रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, मल्टीप्लिकेशन, जो कि अनडिजायर्ड सेल की है, कैंसर सेल की है। तो इसीलिए फिर अब क्या होता है, एक मास बन जाता है, एक लंप बन जाता है जो मेलिग्नेंट होता है, यानी कि कैंसरस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। यहाँ पे आप वही देख रहे हैं जो लाल रंग का है, यहाँ पे सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हुए और यहाँ पर एक लंप बन गया। अब प्रिवेंशन अगर हम करते, हमें पहले से पता होता कि लंप बन रहा है, हम उसकी मेमोग्राफी करा लेते, टेस्ट करा लेते, सेल्फ एग्जामिनेशन कर लेते, जो कि मैं भी इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे आप एग्जामिन कर सकते हो अपने आप को। अगर ये एग्जामिनेशन हम लोग सही लेवल पे कर लेते तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजिली कोई हार्म होने से पहले करवा सकते थे। तो अब आपको डाइट की पाठशाला में अपने बॉडी के एक पार्ट को समझना है। इनमें से अगर आपको कोई भी अबनॉर्मलिटी लगती है तो आपको फटाफट से अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अब मैं आपको साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी। 8 चीज़ों के लिए आपको देखना है, जिसकी मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, खुद बताऊंगी आपको कैसे आपको उसको देखना है। अगर आपके लंप है, हार्ड नॉट है, जो बेसिकली आपके अंडर आर्म के पास यहाँ पर अगर कोई भी आपको हार्ड नॉट दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये थोड़ा सा कंसर्न्ड है। स्वेलिंग होती है, गर्माहट लगती है, रेडनेस हो जाता है, और जो ब्रेस्ट का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, वो भी एक अबनॉर्मलिटी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ब्रेस्ट में साइज में फ़र्क है, शेप में फ़र्क है, तो भी एक ये कंसर्न हो सकता है।
कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल फिंसी हुई है, एक्ने है या कोई दाना हुआ है, पर इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर डिम्पलिंग या पकरिंग हो स्किन में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई बार छोटा सा कोई आपको दाना दिखता है, वो भी एक कंसर्न हो सकता है। अगर आपके ब्रेस्ट में निप्पल के पास आसपास, क्योंकि वहीं पे सेल्स हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर रैशेज हैं और आपको इचिंग होती है, तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट है। अगर आपके निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है येलोइश कलर का, वाइट कलर का, तो भी एक कंसर्न पॉइंट है। अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स को भी आप चेक रखिएगा, हार्मोनल स्टडीज करवाते रहिएगा, लेकिन ऐसा डिस्चार्ज होना भी अब नॉर्मल है और ये कैंसर या ट्यूमर भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके ब्रेस्ट में पेन होना, चोट लगना, कई बार कोई पिंपल हो जाना, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग्ड हुआ है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये कंसर्न है, आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक एग्जामिनेशन वीडियो जो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी। सो आपको कपड़े उतार कर जब ये चीज़ें देखनी है, सोरनेस, रेडनेस, डिस्चार्ज, क्रैक, अगर ये कोई भी चीज़ है तो आप लोगों को ये सिम्टम नोट डाउन कर लेना है और ये अगले महीने भी आपको सेम देखना है। अगर आपको लगता है कि अगले महीने फिर से ऐसी चीज़ है, तो हाई टाइम है कि आप अपने डॉक्टर को जाके मिले, आप अपने टेस्ट करवाएं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज, 2 स्टेज या कोई ऐसा स्टेज ना आ जाए कि जिसमें हम लोगों को मास्टेक्टमी करानी पड़े, हमें ब्रेस्ट रिमूव करानी पड़े। नेक्स्ट है, आप जब खड़े होंगे तो आपने स्ट्रेट खड़े होना है, चेस्ट को थोड़ा फॉरवर्ड रखना है और आपने ये देखना है कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, एक स्मॉल एक बिग। वैसे ये फीचर है, हर एक विमेन का यही होता है, एक ब्रेस्ट थोड़ा छोटा होता है, एक ब्रेस्ट बड़ा होता है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, तब भी आपको वो सिम्टम नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड जो स्टेप है हमारा, आप अपने वेस्ट पे हैंड रखेंगे और साइड टू साइड आप मूव करेंगे। जब आप साइड टू साइड मूव करते हैं, तब भी आपको कोई चेंजेस अगर आपके ब्रेस्ट में है तो आपको पता चल जाता है। रिमेंबर, आपको ये जो सेल्फ चेक करना है वो बिना कपड़ों के करना है, कपड़े उतार कर करना है। जब आप लीन फॉरवर्ड होंगे तो डेफिनेटली अगर कोई भी मांस का टुकड़ा, कोई भी लंप है, तो लीन होने पे आपकी जो ब्रेस्ट है वो सैग करेगी। जब वो नीचे लटकेगी तो जो मांस है, जो लंप है, जो कैंसर नोड है, जो लिम्फ नोड है, वो बाहर को उभर के आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को ऊपर रखना है। बस मिरर गॉन, इट्स ओके। सो आपको अपने हैंड्स को ऊपर करना है ऐसे, और जब आप अपने हैंड्स ऊपर करेंगे सो आपको ये खींच पड़ेगी, और जब आपकी खींच पड़ेगी तो आपके यहाँ पर, क्योंकि जो मांस है वो ऊपर को आएगा, लेकिन जो लंप है, जो कैंसरस लंप है, जो टिश्यू है, वो अपने आप ही यहाँ पे आपको अलग से पड़ा हुआ दिखेगा। जैसे ऐसा होता है कि जेली में कोई टॉय छुपाया होता है बच्चों के, तो वो आप खींचोगे तो वो ऊपर की तरफ दिखेगा, तो वो छुपेगा नहीं। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन है, जैसे ही आप हाथ ऊपर करेंगे, अगर आपके कोई भी लंप है वो अपने आप लंप आपको दिखना शुरू हो जाएगा इस एरिया से यहाँ पर। सो ये स्टेप थे जो आपको खड़े होके करने हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको लेट जाना है। मैं जो अपने आप का सेल्फ एग्जामिन करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यू शेप में करूँ, अदरवाइज इसके 3 तरीके हैं। तो आप, क्योंकि जब आप ये 3 फिंगर्स यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई मास फील हो जाता है, पर अगर आप 2 फिंगर्स करेंगे तो आप टिश्यू को अलग नहीं कर पाएंगे। सो आपको 3 फिंगर्स को यूज़ करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉलर बोन से स्टार्ट करेंगे। कॉलर बोन से स्टार्ट करके आपको मिड चेस्ट तक आना है। मिड चेस्ट के बाद आपको यहाँ जाके अंडर आर्म्स पे आना है। आपको यहाँ पर कुछ फील होगा, कोई लंप फील होगा आपको यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जो कैंसरस लिम्फ नोड होते हैं, जो कैंसरस टिश्यूज़ होते हैं, मेनली वो आपके अंडर आर्म्स की तरफ मिलते हैं। सो ये आपका सर्कुलर मोशन है, आपका यू है, और फिर आपका कंप्लीट ओ है। ओ, यू एंड हेयर लिम्फ नोड। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये सेल्फ एग्जामिन है, कि आपके कोई ब्रेस्ट टिश्यू में कोई ऐसा लिम्फ नोड या कोई कैंसरस
लंप तो नहीं है, आपको ये फील हो जाता है, ये सेल्फ एग्जामिन है। लुक नाउ फील में क्या होता है, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो यूजुअली सभी का होता है। लेकिन जब कोई कैंसर अंदर पनप रहा है या किसी भी सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है टुवर्ड्स द कैंसरस लिम्फ नोड, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको बहुत पेन होता है पीरियड्स में और आपके बहुत स्वेलिंग रहती है। जब आप अपने आर्म्स को मूव करते हैं तो वो मूव नहीं होती है, आपको दर्द होता है, आपका इतना पेन होता है कि आपको फीवर हो जाता है, आपका भूख लगनी कम हो जाती है और विमेन के हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है फील पार्ट में कि आपको ऐसा कोई भी चेंजेस हैं जो आप फील कर पा रहे हो, आपके यहाँ पे आपको आर्म मूव करने में प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत पेन हो रहा है, आपके डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये था हमारा फील। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप 50 ईयर्स से अबव हैं तो आपको हर 2 साल में एक बार मेमोग्राफी ज़रूर करानी है। मेमोग्राफी हार्मफुल नहीं है, पर डेफिनेटली 2 साल में अगर आप कराते हैं तो उसका कोई आपको रेज वगैरह का भी इफेक्ट नहीं होगा। तो 50 ईयर्स के अबव आप सभी को जाना है, मेमोग्राफी करानी है अगर आपने अभी तक नहीं कराई है। ऑलराइट, अब हमने एग्जामिनेशन तो कर लिया, लेकिन अब उसको प्रिवेंट कैसे करें वो मैं आपको यहाँ पर 8 तरीके बताऊंगी। आप अपना वेट जो है कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग कोई टाइट कपड़े पहन रहे हैं, टाइट टॉप्स पहन रहे हैं, टाइट आपका इनर वेयर है, ब्रा आपकी बहुत टाइट है, और हम लोग कई बार क्या करते हैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हैं जो कि बहुत टाइट होता है, उसके साथ हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने हाइजीन कंडीशंस को भी रखिए, और किसी भी हैवी मूवमेंट के लिए आपका इनर वेयर सही तरीके का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप शावर एरिया में जहाँ पे भी आप नहाते हैं, आपके पास अपना कोई मी टाइम है तो उसमें आपको मसाज ज़रूर करना चाहिए ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर हो। आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट सच में आपको कैंसर से बचा सकता है। प्री प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, वाइटामिन्स, ये सब हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उससे फाइट करता है। सो इसीलिए आपको अपने डाइट में एक सर्विंग फ्रूट्स की जो भी सीजनल हो, एक सर्विंग सैलेड की ज़रूर रखनी चाहिए। और जितना कलरफुल आपका फ्रूट और सैलेड्स होगा, यानी कि रेनबो कलर्स अगर आप अपने डाइट में रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस भयंकर या फिर नॉट सो मच डिजायर्ड प्रोलिफरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स को रोक पाएंगे। अल्कोहल हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इनकेस अगर आपको लगता भी है कि अल्कोहल आपको लेने की ज़रूरत है, बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट लेने से बेटर है। सो अगर आप अल्कोहल लेना भी चाहते हैं तो अपने बॉडी को क्लेंस करना ना भूलें, एनीमा करना ना भूलें, और हफ्ते में 2 बार डिटॉक्स डाइट ज़रूर करें ताकि आप अपने लीवर में से जो अल्कोहल का इफेक्ट है वो निकाल पाएँ। डू नॉट स्मोक, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि हम लोग अपने आप को स्मोक में डाल रहे हैं। लाइफ धुआं नहीं है, लाइफ बहुत प्यारी है। आज ही किसी क्लाइंट से हम बात कर रहे थे, उनका मैरिजुआना, वीड स्मोकिंग नहीं रुक रहा था, तो एकदम से हम उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो हमने किसी और तरीके के टिप दिए कि वो स्मोक नहीं करें। मैरिजुआना मेडिसिनल वैल्यू में अपने डॉक्टर से जाके आप पूछें कैसे ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उनको बोल सकते हैं कि कैसे आप शिफ्ट हो सकते हो विद द प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकाइट्रिस्ट सेशंस, या फिर उनको प्यार दे के, हीलिंग करके, योगा करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। ब्रेस्ट फीड हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं और मैंने भी प्राउडली अपने दोनों बच्चों को ब्रेस्ट फीड किया है। सो ब्रेस्ट फीड काफ़ी हद तक, काफ़ी चांसेस तक कैंसर को प्रिवेंट करती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स हम लोगों को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। कई बार गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, पर अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव कुछ मेजर्स हैं तो आपको वो यूज़ करने चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन्स बहुत बार लेडीज़ लेती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि अगर अपने डाइटिशियन को मिले और उनको आप बता सकते हैं कि हार्मोन्स हम लोग डाइट से भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेटर डाइट यू शुड हैव। अब है टेमॉक्सिफिन एंड रेलॉक्सोफिन। ये जो दोनों ड्रग्स हैं, टेमॉक्सिफिन एंड रेलॉक्सोफिन, ये दोनों कैसे काम आती हैं? ये हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जिसको हम SERMs भी कहते हैं। ये बेसिकली
ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। और बेसिकली ये क्या करेगा, आपको ईस्ट्रोजन लेवल को ब्लॉक करेगा और इसीलिए जो ब्रेस्ट कैंसर है इससे लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, इसके रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने पढ़े हैं। आप ये अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि इनकेस अगर आप हायर रिस्क पे हो टू गेट द ब्रेस्ट कैंसर, यू कैन स्टिल हैव सम होप। अब मेरा पार्ट आता है आपकी डाइटिशियन, आपकी आहारिका का। सो ये कुछ डाइट प्लान है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। अर्ली मॉर्निंग ऑयल पुलिंग ज़रूर कीजिए। विटामिन सी आपको ज़रूर लेना चाहिए सुबह उठते ही, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से किल करता है। प्रोबायोटिक जैसे आजकल कॉम्बुचा टी आती है, कई लोग वो लेना प्रेफर करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। आप माइक्रोग्रीन्स को अपने डाइट में जगह दें। माइक्रोग्रीन्स आजकल हर एक स्टोर में मिलता है, चाहे वो माइक्रोग्रीन आपका केल का हो, एमरेंथ का हो, किसी भी चीज़ के माइक्रोग्रीन्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको माइक्रोग्रीन्स नहीं मिलते हैं, आपको सिंपली जो भी आपके आसपास रीजन में कोई हरी सब्जियां लगती हों, जैसे कि पालक हो गया, केल हो गया, कुलाड हो गया, मेथी या फिर धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ों को भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है मोरिंगा स्पिरुलिना, ये आप अपने डाइट में अगर ऐड करेंगे व्हीट ग्रास के साथ, गिलोय के साथ, तो आपको सुपर ग्रीन एक स्मूदी मिलेगी। ये स्मूदी बना के आप सुबह ले सकते हैं। स्मूदी की रेसिपी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो धूप में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 11 बजे से पहले वाली धूप। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को होने से रोकता है। बहुत सारी चीज़ें जो मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं बॉडी में, सिर्फ एक सिंपल सा प्राणायाम डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। धूप में बैठिए, विटामिन सी लीजिए, माइक्रोग्रीन्स लीजिए और विटामिन्स या मिनरल्स जैसे भी आपको लेना है। उसके साथ अगर आप ब्रीदिंग करेंगे, यू आर ऑल फिट टू गो। एंड लाफ्टर, यस। ब्रेकफास्ट में मिलेट्स को जगह दीजिए, मिलेट गर्ल आपको बता रही है, मिलेट्स को जगह दीजिए। जितना भी आप ये ब्रेड्स या बेकरी आइटम्स खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। और कई बार जितनी भी हम लोग चीज़ें पैकेट में लाते हैं, प्रिजर्व चीज़ें लाते हैं जिसमें सॉल्ट और MSGs बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली वही कारण हो सकता है कैंसर ग्रोथ का। तो आप पैकेट वाली चीज़ें जितना कम लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। घर पे ही रागी का पैनकेक बनाइए, इडली बनाइए, फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ कीजिए अपने कुकिंग में, तो फर्मेंटेशन जितनी होगी उतने आपको प्री प्रोबायोटिक्स मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे उपमा, इडली, ज्वार की, रागी की, किनुआ, ये सब आप ले सकते हैं डाइट में। कई लोग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वीगन डाइट फॉलो करते हैं, स्टार्च फ्री डाइट फॉलो करते हैं, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस लेवल का है, क्या ग्रेड है, बायरेड्स है, क्या है। सो उस लेवल पे डेफिनेटली आपका वीगन डाइट, आपका प्लांट बेस्ड डाइट्स, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। लेकिन पोस्ट कीमो भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आप अपने डाइट में एग्स जो हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो डाइट है ये जनरलाइज्ड है, कई जगहों पे हमें एनिमल प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं और कई जगहों पे हमें निकालने पड़ते हैं। मिड मॉर्निंग में मोरिंगा टी, जैसे मैंने आपको मोरिंगा बताया था, सहजन के पत्ते आजकल मेरे डाइट में बहुत ज़्यादा होता है मोरिंगा। क्योंकि सीज़न है मोरिंगा का। आप स्टीम्ड ग्रीन जूस ले सकते हैं इनकेस अगर आपको लगता है कि ठंड है या आप कच्ची चीज़ें नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आपको बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस है, तो आप इसको सूप की तरह भी ले सकते हैं। लंच में आप ग्लूटेन फ्री रोटी बनाइए, प्रोटीन रिच सब्जी जैसे कि सोया, न्यूट्री, सोया की दाल, ये सब चीज़ें आप डाइट में ले सकते हैं। मिलेट खिचड़ी को जगह दें अपने डाइट में। फर्मेंटेड फूड लें। इवनिंग में अगर एग्स लेना चाहते हैं सही है, नहीं लेना चाहते तो आप अलसी की पिन्नी जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, हार्ट को भी हेल्दी रखता है और प्रोटीन भी अच्छा देता है। आप यहाँ पे हेम्प सीड्स जो आपको पेन में भी बहुत रिलीफ देता है, हेम्प सीड्स के लड्डू बना सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेम्प सीड लड्डू की लिंक ज़रूर डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। हेम्प सीड लड्डू लें शाम को। ब्रेड अवॉइड करें, ब्रेड से आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है टू गेट द इलनेस। पानी पीते रहिएगा। डिनर में लो सोडियम मील बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि अगर आप डिनर में सॉल्ट अवॉइड करें, सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच में लें तो ज़्यादा बेटर है। डिनर लाइट रखिए, सिर्फ सूप रखिए, वो आपके लिए अच्छा है। उसके साथ थोड़ा प्रोटीन जैसे कि टोफू या पनीर, इनकेस अगर आप एनिमल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वरना आप प्लांट बेस्ड टोफू भी रख सकते हैं। आप ओट रख सकते हैं। दूध अवॉइड कीजिए, उसमें बहुत सारा हार्मोन्स होता है। तो अगर आपने देखा, मैंने कहीं पर भी डाइट में दूध नहीं लिखा है। आप टर्मरिक जिंजर टी लीजिए,
एंटी इन्फ्लेमेशन फूड है वो। और दूध अगर लेना चाहते हैं तो बादाम का दूध, ओट मिल्क, हेम्प सीड मिल्क, आप कोई भी जो डेयरी सब्स्टिट्यूट है वो उसको यूज़ कर सकते हैं डाइट में। और बस रात को सोने से पहले ग्रैटिफिकेशन, भगवान को थैंक यू बोलिए, आज आप सांस ले रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। आज हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे मालूम है कि आपको एक उम्मीद मिली है, होप मिली है। ये एक सेल ही तो है, सेल को हम लोग खुद डिफीट कर लेंगे, पर प्रिवेंशन स्टेज पे अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। 6 महीने के बाद अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, आपके लिम्फोसाइट्स, आपका CBC, आपका ESR, ये सब कराना चाहिए इनकेस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई कैंसर ट्यूमर रह चुका है। और उसके अलावा 30 या 35 साल के बाद हम लोगों को 1 साल में या 1.5 साल में मेमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट, ये सब ज़रूर कराना चाहिए। बस अपना ध्यान रखिए। और कुछ और टॉपिक्स के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे डाइट की पाठशाला में। तब तक के लिए प्लीज़ गिव मी अ लाइक बटन, डू कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपनी जर्नी मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मैं अपने कुछ वीडियोस में यूट्यूब में कुछ ऐसे वॉरियर्स, कुछ फाइटर्स की स्टोरी ज़रूर डालूंगी। स्टोरी ऑन माई प्लेट में एक हमारे पास मैम है जिन्होंने कैंसर को फाइट किया था। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, और कैंसर है, जंग जीत लेंगे हम। टुगेदर आवर एक्शन मैटर्स। डू कमेंट, डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।